हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, What is the rank of India in the Rule of Law Index 2021? आपको बताना है कानून सूचकांक 2021 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। आपके ऑप्शन है 80th पोजीशन पे, 79th, 78 और 77। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 79th पोजीशन पे हमारा भारत रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2021 की लिस्ट में रहा है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इंडिया इज रैंक 79 आउट ऑफ 139 कंट्रीज यानी कि 139 देशों की सूची में भारत को 79 पोजीशन मिली है आपके रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। ओके, जो कौन तैयार करता है? इसको तैयार करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP जो है इसके स्कोर प्रोवाइड कराता है और भारत का स्कोर रहा है 0.50। ओके, जो कि कहां से कहां तक होता है? ये आपका 0 से 1 तक इसमें स्कोर दिया जाता है, जिसका हाईएस्ट होगा वो नंबर 1 पे और उसी अकॉर्डिंग हमारे भारत को 0.50 रैंकिंग और स्कोर मिला है जिसमें 79th रैंक आई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज कौन सी नहीं इस लिस्ट में। तो दोस्तों इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है आपकी पहले डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड। कौन से रहे? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। दोस्तों ये इसमें जो है लिस्ट निकाली जाती है वो किस लिए निकाली जाती है? तो ये लिस्ट जो है वो निकाली जाती है कानून के शासन का सबसे मजबूती से जो पालन करते हैं उसको ये दर्शाती है लिस्ट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ फैजाबाद रेलवे जंक्शन, व्हाट विल बी इट्स न्यू नेम। आपको बताना है हाल ही में यूपी राज्य सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया है, इसका नया नाम क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या कैंट, श्री राम जंक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अयोध्या कैंट इसका नया नाम होगा। ओके, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है इससे। आइए आगे बढ़ते हैं और इस यूपी स्टेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों यूपी की बात करें तो इसको जो है राज्य का दर्जा कब मिला था? इसको राज्य का दर्जा आपका मिला था 24 जनवरी को 1950 को इसको राज्य का दर्जा मिला था यानी स्टेटहुड का दर्जा मिला था। ओके, बात करते हैं यहाँ की कैपिटल। यहाँ कैपिटल लखनऊ है। जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर और यूपी में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने यानी कितने प्रदेश हैं यहाँ पे? तो 75 जिले हैं यूपी में। ओके, गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ के गवर्नमेंट जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी। ओके, बात करते हैं डिप्टी सीएम। तो दोस्तों डिप्टी सीएम यहाँ पे 2 हैं। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा जी। ओके, लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे बाइकामल लेजिस्लेचर यानी 2 सदनात्मक व्यवस्था है जिसमें आपकी विधान परिषद में 100 सीट्स हैं और विधानसभा में 403 सीट्स हैं। ओके, बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितनी सीट्स अलॉटेड हैं। तो दोस्तों 31 सीट्स हैं आपकी राज्यसभा के लिए और 80 सीट्स हैं लोकसभा के लिए। आई होप आप लोगों को यूपी से संबंधित सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए यूपी को मैप में देखते हैं। दोस्तों ये है आपका मैप यूपी का। आप लोग देख पा रहे होंगे रेड कलर में हाईलाइटेड ये यूपी है जो कि आपका किससे बाउंड्री शेयर करता है? ये आपका उत्तराखंड से। ये रहा आपका उत्तराखंड। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ओके, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद ये यूटी दिल्ली से शेयर करता है। ओके, और उसके बाद ये आपका हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो इन सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स प्लस 1 यूटी जो कि क्या है? दिल्ली। ओके, याद रखिएगा इसको, 8 स्टेट्स प्लस 1 यूटी के साथ अपनी बाउंड्री उत्तर प्रदेश शेयर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड बाय Barbados as its first president, replacing Britain's Queen Elizabeth।
आपको बताना है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की जगह बारबाडोस ने किसे अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं कैस सईद, नजला बाउडेन रोमडने, पार्क ग्यूएन हाई या फिर डेम सैंड्रा मैसॉन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, डेम सैंड्रा मैसॉन जो हैं इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। बारबाडोस की बात करें तो दोस्तों बारबाडोस जो है गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है और बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप से हटाकर 72 वर्षीय डेम सैंड्रा मैसन को अपनी पहली राष्ट्रपति चुना है। ओके, बारबाडोस कहाँ पे दोस्तों? ये उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। आइए इसको मैप में देखते हैं जिससे आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इधर आपका हो गया यूएसए, ये आपका हो गया ब्राजील। ओके, इधर आपका क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। ओके, अब बात कर लेते हैं बारबाडोस की। दोस्तों ये रही इसकी लोकेशन बारबाडोस की, जिसकी कैपिटल में बात कर ली है ब्रिज टाउन। ओके, ये आपका बारबाडोस हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम श्रीनगर टू शारजा। ओके, आपको बताना है हाल ही में किसने श्रीनगर से शारजा के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन हैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अमित शाह, यानी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट जो है श्रीनगर से शारजा के लिए ऑर्गेनाइज की है, इसका उद्घाटन किया है। ओके, ये पहली फ्लाइट है यहाँ से। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल है आपकी अबू धाबी, यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दुबई और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, इसको याद रखिएगा। और यूएई की करेंसी है आपकी यूएई दिरहम। ओके, बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। तो दोस्तों यहाँ मोनार्की सिस्टम है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके खलीफा बिन जैद अल नाहयान, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम की बात करें तो यहाँ के जो पीएम है वो मोहम्मद बिन यहाँ के पीएम है और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है राशिद अल मखतूम, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। आइए अब यूएई को मैप में देखते हैं। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ये है आपका यूएई। ओके, इधर आपका ये जूमिंग में है। आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों यूएई जो है आपकी इसकी कैपिटल हमने बात कर ली अबू धाबी। ओके, और सबसे बड़ा शहर यहाँ पे दुबई। आप लोग देख पा रहे होंगे इधर बाउंड्री शेयर करने वाले कौन है? सऊदी अरेबिया। इधर आपका ओमान हो गया। ओके, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पर्शियन गल्फ। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज मेंस टीम हैज वन द थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। आपको बताना है थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन हैं इंडिया, जापान, चाइना और इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 जीता है। ओके, आइए इसके बारे में और जानें। तो दोस्तों इंडोनेशियन मेंस बैडमिंटन टीम जो है इसने चाइना को हराकर 3-0 से चाइना को हराया और अपना थॉमस कप ट्रॉफी जीती, जो कि 2002 के बाद ये पहली बार है। ओके, इसको याद रखिएगा, 2002 के बाद इन्होंने पहली बार जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका आयोजन डेनमार्क के आरहुस में इसका आयोजन किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी अमृत सिटीज ऑफ महाराष्ट्र हैज ज्वाइन यूएन्स कार्बन एमिशन जीरो कैंपेन। तो आपको बताना है हाल ही में महाराष्ट्र के कितने अमृत शहर संयुक्त राष्ट्र के कार्बन उत्सर्जन शून्य अभियान में शामिल हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं 41 शहर, 42, 43 और 44। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महाराष्ट्र के 43 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी यहाँ के जो सिटीज हैं 43, वो आपके किस में शामिल हुए? जीरो कैंपेन, यानी कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन के लिए
यूएन के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये 43 शहर जो हैं आपके अमृत स्कीम के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, यानी 43 अमृत सिटीज जो हैं कार्बन एमिशन में शामिल हुई हैं, जो कि अभी तक हाईएस्ट एक रिकॉर्ड है किसी भी भारतीय राज्य के द्वारा इतनी सिटीज शामिल होना यूएन के कार्बन एमिशन प्रोग्राम में। आइए और इसके बारे में जानें। तो दोस्तों, अ रिकॉर्ड 43 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत सिटीज इन महाराष्ट्र हैव ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस रेस टू जीरो कैंपेन। ओके, हमने बात कर ली कितने 43 जो सिटीज हैं महाराष्ट्र की, उन्होंने अभी यूएन के रेस टू जीरो कैंपेन यानी जो जीरो एमिशन करना है किसका, कार्बन को जड़ से खत्म करने के लिए, उसके प्रोग्राम में इन्होंने भागीदारी की है। ओके, याद रखिएगा उसमें इन्होंने पार्ट लिया है, जो कि अभी तक महाराष्ट्र के हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज हैं भारत के किसी अन्य राज्य के मुकाबले। ओके, बात कर लें इसका लक्ष्य क्या रखा गया। तो दोस्तों, इसका लक्ष्य रखा गया 2050 तक जीरो एमिशन करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। ओके, यानी कार्बन एमिशन जो है जीरो रखना, इसका लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज द ज्यूरी प्रेसिडेंट ऑफ द बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 टू बी हेल्ड इन 2021। ओके, आपको बताना है 2021 में होने वाले बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ज्यूरी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, सेकेंड ऑप्शन है निक जोन्स, थर्ड ऑप्शन है एम नाइट श्यामलन, फोर्थ ऑप्शन है रणवीर कपूर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम नाइट श्यामलन जो है इनको ज्यूरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है आपके बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। ओके, याद रखिएगा इसको, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए ज्यूरी प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है, एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट इसके बारे में और जानते हैं। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 to 20 फरवरी 2022। तो याद रखिएगा 10 से 20 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, जो कि 72वां संस्करण होगा उसका, यानी 72nd इसका एडिशन होगा 2022 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनस स्पेस रॉकेट। ओके, तो आपको बताना है हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउथ कोरिया ने अपना पहला इंडिजिनस स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी, यानी खुद के द्वारा निर्मित। ओके, ये पहला अंतरिक्ष रॉकेट है साउथ कोरिया का। आइए साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये आपका ग्रीन हाईलाइटेड है, ये आपका क्या है, ये है आपका साउथ कोरिया। ओके, ये हमारा प्यारा भारत देश। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हो गया साउथ कोरिया। ये रहा आपका साउथ कोरिया का मैप। तो दोस्तों, यहाँ की कैपिटल आपकी होगी सियोल। ओके, और इधर आपका हो गया सी ऑफ जापान, इधर आपका हो गया जापान। ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका जापान हो गया। ये आपका येलो सी है और इधर आपका क्या है, इधर है आपका चाइना। ओके, इधर क्या है आपका, अगर पूछा जाए साउथ कोरिया को जापान से कौन अलग करता है, तो दोस्तों यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है जो कि जापान को साउथ कोरिया से अलग करते हैं। याद रखिएगा कोरिया स्ट्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज अप्रूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन इन माइनिंग एंड स्टील सेक्टर। आपको बताना है हाल ही में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन हैं न्यूजीलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रशिया। तो दोस्तों, भारत ने रशिया के साथ माइनिंग और स्टील सेक्टर में एक समझौता किया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। खनन और इस्पात के लिए रशिया के साथ भारत ने समझौता किया है। आइए रशिया को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका रशिया मैप में। ओके, ये हमारा भारत देश हो गया। ओके, ये हो गया आपका रशिया। तो दोस्तों, रशिया की कैपिटल है आपकी मॉस्को, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ओके दोस्तों, रशिया ऐसा कंट्री है जो कि आपके
एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके दो ऐसे कंट्री हैं जो आपके दो कॉन्टिनेंट में आते हैं, एक तो आपका टर्की हो गया, ओके, और दूसरा आपका रशिया हो गया। ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करें रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो दोस्तों रशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों क्या है, ये है रशियन। ओके, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम की बात करें तो पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन, यहाँ के पीएम है। करेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल, जो है आपके रशिया की करेंसी है रशियन रूबेल, याद रखिएगा रूबेल। दोस्तों यहाँ की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्यूमा बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा ड्यूमा। ओके, यहाँ की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द एमडी ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं। आपके ऑप्शन हैं नवरंग सैनी, आलोक मिश्रा, नवनीत स्लोगन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलोक मिश्रा जो हैं वो हाल ही में एमडी चुने गए हैं इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के। ओके दोस्तों, अगर बात करें इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड की, तो दोस्तों इसको बनाया क्यों गया था। दोस्तों इसको बनाया गया था आपका जो चाहबार पोर्ट था, कहाँ पे, ईरान में चाहबार पोर्ट बनाया जा रहा था। ओके, इसके डेवलपमेंट में पार्ट लेने के लिए, यानी चाहबार डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था उसके डेवलपमेंट में पार्ट लेने के लिए आपका इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ओके, जिससे क्या हो सके, इससे आपका अफगानिस्तान जो कि क्या है, एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, यहाँ के रूट एक्सेस हो सके, यानी यहाँ के लिए रास्ता एक तरह से बनाने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा था। ओके, और इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी इनिशियली। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।